नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे और आप सभी तैयार होंगे अपने हिंदी की अगले वाले चैप्टर की ओर बढ़ने के लिए, यानी कि पढ़ने के लिए। ये है आपका गोधूली, यानी कि इसका चैप्टर हम आपको एक एक लाइन बता रहे हैं। आज है दूसरे चैप्टर का नाम क्या है मेरे भाई, जल्दी बताओ फटाफट से, दूसरे चैप्टर का नाम क्या है। आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे। आप कहोगे सर मुझे तो ऊपर ही दिख रही है कि दूसरे चैप्टर का नाम है 20 के दांत, क्योंकि इसके पहले वाली जो चैप्टर है श्रम विभाजन जाति प्रथा वो हम लोगों ने पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा दिया है। ठीक है, आज हम इसके पूरे कहानी को जानेंगे। अपने अपने बुक उठा लो, अपने अपने बुक चाहो तो सामने रख सकते हो, नहीं तो पूरी बुक ये तुम्हारी टाइपिंग करा के रखे हुए। ये तो पहला मैंने ये इस लेखक जो परिचय है ये छोटा कर रखा है ताकि आपको समझने में तकलीफ ना हो। फिर उसके बाद से पूरी बुक आपको ये टाइप करके रखे हुए हैं और आपको सारी चीजें एक एक लाइन करके पढ़ाएंगे। बड़ा मजा आएगा भाई, 20 के दांत पढ़ने में बड़ी मजा आएगा। ठीक है जी, एक बार प्लीज सेशन को भाई जल्दी से सेशन को शेयर कर दो और दिल वाली इमोजी भेज दो फटाफट से जल्दी से। और एक बार जल्दी से ताली के साथ स्वागत करो भाई आज की क्लास की ओर। दिल की इमोजी भेजो जल्दी से मेरे भाई। यस, होली खेले रघुबीरा जबद में। चलो भाई एकदम डांस के साथ बढ़िया से मस्ती से बढ़ना है जी। ठीक है, 20 के दांत ये जो है आपकी एक कहानी है जो कि आपका कौन सा चैप्टर है मेरे भाई, जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से बोलो। कहोगे सर ये दूसरा चैप्टर है। क्या है सर? सर चैप्टर नंबर कौन सा है? सर चैप्टर हम लोग का दूसरा चैप्टर है और हमने आपकी दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। ठीक है भाई, ये चैप्टर आपकी दूसरा है जिसके लेखक कौन है तो कहोगे सर नलीन बिलोचन शर्मा जी है। नलीन बिलोचन शर्मा जी है। ठीक है जी। अब कहोगे सर मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, मैं भुलक्कड़ हो चुका हूँ, कैसे याद करूंगा, कोई ट्रिक है? अरे हाँ जी मेरे भाई ट्रिक है, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे से क्लास मिले और शेयर कर दिया करो। ठीक है, देखो आप ऐसा याद करना, आप सुनना कि कहानी में मेरी दादी यानी कि बूढ़ी दादी माँ मेरी को कहानी सुनाती थी जिसमें ये कहती थी कि जो शर्मा जाति के लोग होते हैं ना उनके दांत बड़ी 20 के समान होती है ना। तो क्या हो जाएंगे, तो 20 के दांत क्या हो जाएगा, ये कहानी सुनाती थी, यानी कि कहानी है किसके दांत होते थे तो शर्मा जी के। और एक ही शर्मा है, आपके ऑप्शन देगा 4 जिसमें से एक शर्मा कौन होंगे तो नलीन बिलोचन शर्मा जी हो जाएंगे, है ना। तो ऑप्शन जो भी होगा टिक कर देना। ठीक है, मैं बात करता हूं इनकी जन्म की। तो इनका जो जन्म हुआ था वह जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। इनकी जन्म कहाँ हुई थी मेरे भाई, आप बता पाओगे? आप कहोगे सर इनकी जन्म जो हुई थी वो पटना में हुई थी। इस बात को भी याद कर लो मेरे भाई, कहाँ हुई थी जल्दी से बताओ। इनकी जन्म जो पटना के बदरघाट में हुई थी। कहाँ हुई थी जी? पटना के बदरघाट में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो आप लिख लेना। ठीक है जी, हाँ बदरघाट में हुई थी, पटना के वदरघाट में हुई थी। सही बात है मेरे बच्चे। यस, अच्छा मैं यदि पूछूं कि ये शुरू से क्या थे तो कहोगे सर ये शुरू से भोजपुरी भाषी थे, है ना। भोजपुरी भाषी यानी कि भोजपुरी भाषा को बोलते थे, है ना। क्या करोगे मेरे भाई, ये भोजपुरी भाषी थे यानी कि भोजपुरी भाषा को बोला करते, जैसे हमने के बोले नहीं सा, है ना। यानी कि हमने के भोजपुरी बोल बोल के एकदम मजा है नहीं क्या। भोजपुरी वाली भाई साहब नाम है नलीन बिलोचन जी का, आया है कहानी और हम अच्छे से ना पढ़े, मजाक थोड़ी ना है ऐसे, एकदम भोजपुरी में पढ़म समझने के मजा आई। एक बार सेशन का जल्दी से शेयर करा। अगर इनकी हम मृत्यु की बात करते हैं यानी कि इनकी निधन की, तो इनकी निधन कब हुई थी तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी की इनकी निधन हो गई थी। अच्छा जोड़ के बताओ मेरे को कि कितने दिन कितने महीने के बाद इनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि इनकी आयु जो है कितनी वर्ष की थी। 18 फरवरी 1916 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी और मेरी जन्म जो है ना 17 फरवरी को हुई थी। ठीक है जी, इनकी 18 फरवरी को हुई थी है ना, ये बात तो तुम लोगों को पता होगी। इनकी मृत्यु जो है ना 12 सितंबर की हुई, 12 सितंबर 1961 को हुई। तो इनका ये बता लो, निकाल के बताओ कितना दिन कितना महीना हुआ। इनके माता जी का जो नाम है वो है आपका रत्नावती देवी जी। क्या जी? रत्नावती देवी। इनके पिताजी का जो नाम है वो क्या था, पंडित रामावतार शर्मा जी। क्या जी है? पंडित रामावतार शर्मा जी। अब हम बात कर लेते हैं इनकी शिक्षा की, इनकी पढ़ाई की। इनकी पढ़ाई लिखाई जो है ना वह स्कूल की पढ़ाई जो है ना पटना कॉलेजिएट से हुई थी। ठीक है मेरे बच्चे। यस, अगर हम बात करते हैं इन्होंने क्या क्या किया था तो एमए पटना विश्वविद्यालय, इनकी पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए किया था और ये हिंदी और संस्कृत विषय में इन्होंने ये चीजें एमए जो है ना इन्होंने किया था। यानी कि मास्टर की जो डिग्री थी इन्हों की किसकी थी, हिंदी और संस्कृत में थी, जो कि एमए
पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने किया था। यहां तक सही है? जल्दी बताओ मेरे भाई, मेरे रसगुल्लो, जल्दी से बताओ, दिल का इमोजी भेज दो फटाफट से, जल्दी जल्दी भेज दो, जल्दी जल्दी शेयर कर दो। चैनल पे पहली बार आई बाड़ा, सब्सक्राइब नहीं कैले तो आज ना करबो तो कहिया करबो, जल्दी से चैनल के सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से शेयर कर दो जल्दी से। अगर मुख्य इनकी रचना बात करते हैं, सर इनकी मुख्य रचना कौन कौन सी है, तो कहोगे सर दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, विषय, 20 के दांत, महत्वपूर्ण रचना। और वही पढ़ेंगे भाई 20 के दांत, आखिरकार इसकी जो कहानी का नाम कैसे पड़ा। यहां तक सही है भाई। लेखक जो परिचय है मेरे भाई, यहां तक जो है ना मैंने शॉर्ट फॉर्म में करके आपको समझा दिया जी, ठीक है। एक बार जल्दी से भाई चैनल को, सेशन को शेयर कर दो भाई, सभी बच्चे लाइक कर देना। आहा क्या लाइक करे, आहा। चलिए मेरे साथ बहुत बच्चे जुड़े जो है, ऋषि बाबू जो है, नीतीश कुमार जी है, राजा बाबू जो है, आनंद कुमार जी है, बहुत सुंदर जी। आगे बढ़ते, अब बुक ओपन करो और हम 20 के दांत कहानी एकदम लाइन बाय लाइन आपको पढ़ेंगे। जो अर्थ नहीं होगा उस अर्थ को हम समझाएंगे, ठीक है। बुक ओपन कर लो, 20 के दांत देख रहे हो जी, अरे देख लो, आंख से देख लो। चला 20 के दांत पढ़ेंगे भाई, बड़ा सुंदर मजा आएगा। 20 के दांत देखोगे, ये हमको कहानी पढ़ने में एक्चुअली बहुत मजा आता है। जब भी हम पढ़ते हैं ना तो बहुत मजा आता है भाई। 20 के दांत कहानी है, एक बार देखना जी, सबको सही दिख रहा है? हाँ सबको सही है जी, थोड़ा सा और छोटा कर दो। हाँ बढ़िया है जी, बढ़िया है जी, बढ़िया है जी, दिख रहा है जी, दिख रहा है जी। चलो जी बढ़ते मेरे भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, कहानी कितना अच्छी, कितना रोचक कहानी है, ध्यान से देखना। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती, यानी कि जो बरसाती नहीं होता आपका, एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं जी, तिरपाल बोलते हैं, उस टाइप का बरसाती लगा होता है ना गाड़ी में, कवर कह सकते हो, बरसाती में खड़ी है ना। ये पोर्टिको जो लिखा गया है ना, इसका हिंदी अर्थ होता है, जिसको मैंने आपको एग्जांपल के तौर में जो कवर होता है वो आपको बता रहा है। काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड जैसे कोयल घोंसले की कब उड़ जाए, यानी कि कोयल जैसे है ना, कोयल जितनी काली होती है और लगता है कि अब घोंसले से उड़ जाने वाली, उतनी चमकती धमकती थी। क्या थी? सेन साहब की चमकती हुई मोटर कार थी। और मोटर कार का मेरे बच्चे नाम क्या था? कहोगे सर स्ट्रीमल इंड थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेन साहब के मोटर कार के नाम का रहे, तो तू कह दी स्ट्रीमल इंड रहे। कौना कलर के रहे, इहो क्वेश्चन पूछा जाला, तो कह देवा काला रंग के रहे। ऐसा लगता था कि कोयल जो है ना घोंसले में बैठी हुई और अचानक से कैसी उड़ जाएगी, ऐसा उसमें लगता था कि जब इसमें देखो तो अपनी चेहरा देख सकते हो, इतनी चमकती थी वो, है ना। ठीक है जी। सेन साहब को इस कार पर नाज का मतलब होता है गर्व था, गुमान था उस पे, किस पे? अपनी कार पे। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई थी। अगर ये क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे कि सेन साहब की जो मोटर कार थी वो कितने रुपए की थी, तो क्या कहोगे? कहोगे सर 7,500 रुपए की थी। ये अंडरलाइन कर लेना, ये लिख लेना, क्वेश्चन आएगा। कह रहा है कि काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। भाई इतनी अच्छी चमक थी, गाड़ी जब नई आती है ना इतनी चमक होती है जी, क्या ही कहे भाई। वो भी सेन साहब की तो बात ही अलग। का मजाल कि उसमें एक धूल कण दिखाई दे दे, जैसे ही पड़ती उसे वो साफ करा दिया करते। बड़ी मजा आएंगे भाई कहानी में, बड़ा मजा आएगा, बहुत अच्छी कहानी है। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर, यानी कि सोफर का मतलब हो गया ड्राइवर की शामत, यानी कि दुर्भाग्य की ही समझो। अगर कहीं पे भी एको गो मैल देखा के मिलल, मैल का मतलब समझ में आला, यानी कि कहीं पे भी गंदा देखे के मिलल, तो समझ जा अब तो ड्राइवर यानी कि सोफर के खैर नहीं खे, बड़ी धुलाई हुई। और जो क्लीनर है उसका समझो कि अब क्या है, दुर्भाग्य है कि ऐसा वो चीज देखने को मिल गई। बड़ी मार मारेंगे सेन साहब जी। मेम साहब की सख्त ताकीद, यानी कि कोई बात जोर दे करके कहना, जो उनकी मेम शाहीबाजी थी, क्या ना वो किसी बात को क्या है जोर दे करके कहना कि खोखा खोखी, यानी कि बच्चा बच्ची गाड़ी के पास भटकने ना पाए। खोखा खोखी, जैसे तुम लोग खोखा खोखी, अच्छा तुम लोग का नाम रख दे खोखा खोखी, है ना जी। खोखा खोखी, देखो खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा और बच्ची। अब उनकी मेम साहब की कहना था, देखो जी अगर कोई भी बच्चा बच्ची यानी कि खोखा खोखी यदि गाड़ी के आसपास गुजरे, घूमे भटके, तो उसकी खैर नहीं है। ये बात याद रखना। ये कौन कहती? सेन साहब की मेम साहब कहा करती थी। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है,
मेरे बच्चे सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। और पांचों लड़कियां मानो इतना सुशील, पांचों की पांचों एकदम सुंदर सुशील लड़की थी, किसी भी प्रकार की कमी देखने को नहीं मिला करती थी। किसमें? सेन साहब की पांचों लड़कियां जो थी, उन पांचों लड़कियां में 5-5 ठहरी और 100 भी लड़कियां। सेन साहब की एक नहीं 5 ठहरी, और वो भी केवल लड़की ही लड़कियां। तहजीब यानी कि सभ्यता और तजीम की तो जीती जगती मूरत है। जो उनकी लड़कियां है वो सभ्यता की, यानी कि कैसे रहना है, चलना है, इतनी सबल। होता है ना कि गांव पड़ोस में एक दूगो लड़का लड़की हो जाता है, इतना शांत स्वभाव का होता है ना कि भाई उसका उदाहरण लोग देते, देखो फलानमा का लड़का देखा था, फलानमा का लड़की देखा था, और एगो तहारा के देखा, तू कैसन बाड़ा, ये सुनते हो ना, ऐसी चीजें हुआ करती थी। और जीती जागती लगती थी कि मूरत है। मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए और यह सिखाया हो या नहीं, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी उन्हें इसकी तालीम यानी शिक्षा दी है कि लड़की क्या है। यहाँ पे ये भी बात होता है कि भले ही सेन साहब या उनकी पत्नी उनको ये शिक्षा दी है कि नहीं दी है, क्या है, लेकिन उनके पास ये सभ्य है कि हमें कैसे रहना, उसके बावजूद भी लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। लेकिन उनमें कहा जा, उनके घर में थी, लड़की को कठपुतली माना जाता था। लड़की जो है ना वह कठपुतली के समान है, जैसे कठपुतली होती है ना वैसे ही उस पे हर चीज पे रोकथाम, ऐसा लगता था भाई सब शांत मूर्त जैसा बना रहो। और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है, माता पिता को गर्व है, वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं, वो कभी भी कोनो सामान के जन्मा तोड़ फोड़ नहीं किया करती थी। बड़ा सुशील, बड़ा संस्कारिक लड़की थी। उनकी पांचों लड़की वे दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है, उन्हें बताया गया है कि देखो तुम लोग को खेलना जरूरी है, तुमको खेलना भी चाहिए, लेकिन तुम्हारे लिए नियम है। वो नियम ये है कि तारा खाली शाम के ही खेले के बा, शरारती नहीं बने के, ये चीजें बताई गई थी। कह रहा है कि ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर लगा सकती है कि सोसाइटी, यानी कि जो वहां की सोसाइटी, जो समाज है, कि तारकियाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख लें, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने नहीं सुना होगा। ऐसी अच्छी मुस्कुराहट हुआ करती थी कि अगर उससे मुस्कुराहट से जो सोसाइटी के लोग हैं, औरतें भी, उससे भी वो देख करके उससे कुछ सीखे। लेकिन आज तक ये देखा गया है कि सेन साहब की जो पांचों लड़कियां हैं, वो लड़कियों में क्या है जी, कभी भी किसी भी प्रकार की खिलखिलाहट, जोर से हंसना, कहा जाता ना गांव समाज में, कहा लड़की हो औरत हो तो आपको लिमिट में रहना है, जोर से नहीं हंसना है। यही पाबंदियां यहाँ पे भी थी, और कोई भी उन्हें यानी कि दांत दिखाना नहीं है। दांत दिखाने का मतलब क्या होगा, जोर से नहीं हंसना है, और वो नहीं हंसा करती थी। कोई आज तक नहीं देखा है सेन परिवार यानी कि सेन साहब के परिवार की मुलाकाती रसक यानी कि ईर्ष्या के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां हैं। और लोग कहते हैं कि देखो एगो तू लोग बड़ा लोगी, और एगो मिसेज सेन की लड़कियां देखो कैसी है। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में एको को सामान नहीं बच सकता है। फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोग तोड़ देते हो। देखो तो सेन साहब की लड़कियां जो है कितनी सुशील, कितने संस्कारी, कितनी अच्छी है। और एगो तुम लोग हो, कौन कहता है? या आस पड़ोस के लोग जो है ना वो कहा करते। ठीक है जी, डन है। अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उसने मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। अगर लड़कियों की बात करते हैं, सेन साहब के घर में जो लड़कियां थी, अगर उनकी बात करते हैं जी, तो कोनो खतरा नहीं थे। यानी कि सेन साहब की लड़की से कोई खतरा नहीं था जी। कहानी सुनने में बड़ा मजा, एकदम आनंद ला, क्लास के एकदम मोबाइल में ओपन कर ला, बढ़िया से देख ला, और एकदम शांति से देखा जा। लेकिन दिल की इमोजी ना भेजबा ना तो बड़ी मार मारब। एक बार शेयर कर दो, जल्दी से दिल की इमोजी भेज दो, और एक बार क्लास का लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर भाई, सब कुछ सिखाएं भाई, एक एक लाइन आपको पढ़ा रहे हैं, आप ध्यान से बस पढ़ते जाना। ठीक है जी। लेकिन खोखा भी तो है, खोखा जो एक ही है सबसे छोटा है,
खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों की तारा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लड़कियां जो थी तो खतरा था ही नहीं मोटर कार की, उससे तो भाई सुरक्षित है कि लड़कियां कुछ नहीं करेगी। लेकिन उस घर में एक भूलना मत जाना, एक खोखा भी रहा करता था। खोखा का नाम क्या था मेरे बच्चे? कासू था। ठीक है जी, कासू जी भी है घर में। जो सबसे छोटे हैं, ना उम्मीद यानी कि उम्मीद नहीं था। अब जिसके घर में 5-5 लड़कियां हो उसमें उम्मीद किया जा सकता है कि अगला जो है कब लड़के होगा, लेकिन ना उम्मीद भी आंखों का एक तारा जन्म लिया जो कासू था यानी कि खोखा था। और खोखा इस घर में था। जब खोखा का जन्म हुआ भाई तो हुआ क्या, ध्यान से देखना। यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक यानी कि संबंध किसी हालत में मानने को तैयार हो। और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए। लेकिन ये बात, भले ही सेन साहब जो है ना बूढ़े नहीं लगते हैं, लेकिन वो मानने लगने के भी, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जी जो एकदम बूढ़े तो माने एज हो गई है लेकिन एकदम चमकते धमकते रहते थे, एकदम धोती कुर्ते अगर पहन लें या कुछ भी ऐसे, देखो हमेशा जो है ना चेहरे की चमक गिरती नहीं है, है ना, अच्छी खासी चमकती है। वैसे ही सेन साहब चमकते थे। एक हमारे गुरुजी है, बहुत बचपन से पढ़ाए हुए हैं, उन्हें हम आज तक देखते हैं वैसे ही हैं। हम अभी बहुत छोटे थे, हम उसको याद भी नहीं उनके उनसे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, लेकिन 1-2 बार गए हुए हैं। लेकिन उनको आज भी देखते हैं तो वो आज भी वैसे ही देखते हैं। उनके कपड़े, उनके स्टाइल सब वैसे ही हैं। बहुत बूढ़े हो चुके हैं लेकिन देखने में एकदम सब कुछ वैसा ही है। आज भी साइकिल चलाते हैं और मस्त रहते हैं जी। ठीक है, आगे हकीकत यानी कि सच्चाई यानी कि वास्तविकता तो यह है कि खोखा का जो उत्पत्ति यानी कि प्रकट है तब जाकर के हुआ जब उसकी कोई उम्मीद दोनों की बाकी नहीं रह गई थी। अब दोनों की यानी कि सेन साहब और सेन साहब की पत्नी की दोनों की उम्मीद खो बैठी थी। जब भी हो रही है तो लड़कियां हो रही है, लड़का एक भी नहीं हो रहा है। तो लेकिन अब उम्मीद छोड़ दिए थे, लेकिन उम्मीद छोड़ने के बावजूद भी ये खोखा जी आ जाते हैं घर में। अब क्या क्या शरारतें करते हैं, उनकी कहानियां बड़ा रोचक है, सेन साहब की बड़ा रोचक है, बड़ा मजा आएगा भाई, सीखेंगे भाई, समझेंगे। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। अब देखो अपवाद का मतलब होता है ना कि सारी चीजों में कहीं ना कहीं अलग अपना रूप रेखा रंग दिखा देना, वैसा ही खोखा था। जो भी नियम था उस हर नियम में अपवाद है, कोई भी नियम उस पर लागू नहीं होता है। जितने भी दुनिया में नियम बनाए गए हैं या घर परिवार में नियम बनाए गए उस सब में वो अपवाद था, यानी उसको कुछ कहूं नहीं। जैसे साइंस में पढ़ते हो कुछ कुछ जो है ना जो धातुएं होती हैं वो अपवाद में आ जाती है ना, तो वैसे ही ये भी थे, अपवाद है। और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि केवल ये इस घर की भी नियम का भी अपवाद है। ये कोई भी नियम इस पे नहीं लागू होता था। इस तरह मोटर का कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही था। ये डर था कि भाई रे भाई अगर कहीं पे भी अगर खतरा हुई मोटर कार से तो एके गो से खतरा बा, उ घर में कौन बा, तो खोखवा बा यानी कि कसुआ बा। कासू के जल्दी से भाई पकड़ के राखो ना तो वो मोटर कार से खतरा बा। लेकिन सेन साहब की भी बातें सुनोगे ना तो हंस पड़ोगे भाई। सेन साहब ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि जैसे ठाक्का मार के हंसोगे तुम लोग हंसोगे, बड़ी मजा आएगी। ठीक है जी, एक बार भाई सेशन को लाइक और शेयर करना, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। बड़ी अच्छे से कहानी से सुनो, प्यार से सुनो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। इसको दिल वाली इमोजी मिटा देते हैं, तुम लोग दिल वाली इमोजी भेजो। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, सिफाली, आरती पांचों हुई तो, यानी कि अगर पूछा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सेन साहब की 5 लड़कियां का नाम बता दीजिए, और ये क्वेश्चन इसी बार आया था, सब्जेक्टिव में पूछ दिया बीच में से 2 नंबर में सब्जेक्टिव में पूछा था इस बार कि सेन साहब की 5 पुत्रियों का नाम बताइए। ऐसा क्वेश्चन आया था कि सेन साहब की कितने लड़कियां थी उनके नाम बताइए। तो सेन साहब के लिखना कि 5 लड़कियां थी। एक का नाम था सीमा, दूसरा का रजनी, तीसरा का आलो, चौथा का सफाली और 5वां का आरती। ठीक है, 5 लड़कियां तो हुई, उनके लिए किताब रख लेना आगे। घर में अलग नियम थे। इस 5 लड़कियों के लिए जो घर में जो नियम था ना वो सब अलग ढंग से था।
लड़कियों के लिए अलग नियम था। अब भाई लड़का जो खासू है उसका तो बातें कुछ अलग है जी, उस तो हर नियम में अपवाद है, तो उस पर तो कोई नियम लागू नहीं होता था। दूसरी तरह की शिक्षा थी पांचों लड़कियों को, और खोखा के लिए अलग दूसरी तरह की थी। कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। आहा, सेन साहब कह रहे हैं, देखो सेन साहब कहते हैं, ये देखते हो मेरे लड़के को, ये मेरा लड़का है, आखिर ये बाप का ठहरा हुआ है, मेरा लड़का जो है इंजीनियर बनेगा, मेरे पे गया है। ऐसा कहा करते थे कौन जी? सेन साहब। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, देखो ना अभी कितना दिन का हुआ, अभी से इसमें उस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। लगता है अभी से ये इंजीनियर के लिए ही पैदा हुआ है, ये बिजनेसमैन ही पैदा हुआ है, आज ही ऐसा लगता है। लेकिन खोखा की बातें जो है ना, खोखा की जो कामें हैं वो सुनोगे और सेन साहब की बातें सुनोगे तो बड़ा मजा आएगा। इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी, सॉरी हाँ ठीक है, लेकिन इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित यानी कि लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ लड़का था, उसे इतना प्यार दे दिया गया, इतना मतलब होता है ना भाई, अब किसी के घर में सोचो कि जिसके घर 5 गो लड़की हो और वो परिवार अच्छा खासा हो, अमीर परिवार हो, और उसके घर में केवल लड़कियां होती है, और अक्सर देखा गया अमीर परिवार में लड़कियां जन्म लेती है ज्यादा, एक लड़का जन्म ले बड़ा लाड़ प्यार होता है तो वो बिगड़ जाता है ना। 100 लोगों में क्या 1000 लोगों में एक ही बच्चा जो है ना सफल हो पाता, बाकी तो सबका वैसा ही होता है जी, समझ रहे हो। तो इसी प्रकार से ये लाड़ प्यार ने क्या भाई इसको बिगाड़ रखा था। देखो अभी बच्चा अभी हुआ नहीं कि मुझे बुलेट चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे ये चाहिए, समझ रहे हो, इससे लड़का बिगड़ जाता। वैसे खोखा साहब जी थे, इनके पिताजी सेन साहब कहे जाते थे, अच्छे खासे पैसे वाले थे, और उनका बेटा था, है ना जी। स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था, स्वभाव के अनुसार ही क्या किया था, सेनों ने सिद्धांत को भी क्या कर दिया था, बदल लिया था मेरे बच्चे। ठीक है जी, आगे देखना। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, वड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है। जब भी सेन साहब खाली बैठते तो अपने जो है ना कहां पे, वो ड्राइंग रूम में जब वो बैठते तो वहां पे जब कोई बात, देखो जब 4-5 लोग बैठे हुए हैं और वहां पे कोई बात अगर उत्पन्न नहीं हो रही है ना, तो सेन साहब क्या कहते, भाई अब देखना ऐसा भी होता है 4-5 लोग जब बैठ जाएंगे ना गौआ में, ना तरह फलानवा के लइका हमरा लेके के देखल, हमार लइका जौन बा उ ई कर दी, हेंगे करेला, फलानवा के उ तो कुछ ना करी, फलानवा के लइका दिन भर देखबा न तो वो करी, वो कुछ करे वाला बा ना, और हमारा लइका के देखो। वैसे ही सेम साहब करते थे, अपने लड़का को ऐसा कहते थे, अरे मेरा लड़का भाई, समझ रहे हो, इसमें अभी से इंजीनियर का देख रहा है। आगे देखो, अभी पढ़ेंगे तो मजा आएगा जी। निकल पड़ती है, किसका लड़का क्या करेगा, यही बात जो कहे ना, जब 4-5 लोग बैठते हैं ना, किसका लड़का क्या करेगा, फलानवा का लड़का चिलनवा का लड़का क्या करता, ओकर लड़की क्या करती है, यह सब बात चलता। तो वैसा ही लोग भी बात चलता था। तब सेन साहब बड़ी ही मौलिकता और दूरदेशी यानी कि दूरदर्शिता और समझदारी के साथ फरमाते हैं, कहते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे यानी कि प्रशिक्षित करेंगे, और करेंगे क्या, हम तो कर ही रहे हैं। सेन साहब कहते हैं हम अपने लड़के को अपने तरीका से ट्रेंड करेंगे, हम अपने तरीके से ट्रेंड करेंगे, अपने तरीके से बताएंगे, समझाएंगे। और समझाएंगे क्या यार, हम समझा ही रहे हैं। आजकल ही पढ़ाई लिखाई तो फिजूल फालतू व्यर्थ है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हो, हम उसके दूसरे वाले स्कूल में भेजेंगे, कहेंगे पढ़ने के लिए, नहीं, उसको अपने जैसे इंजीनियर बनाएंगे, उनको बिजनेसमैन बनाएंगे, और आज ही से उसे ट्रेंड कर रहे हैं, कोई और थोड़ी ना करेगा, खुद हम कर रहे हैं अभी। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लोग कहते हैं भाई उसे स्कूल में भेज दो, लड़का 5 वर्ष का हो गया है। लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम कर दिया है, लेकिन हाँ हमने कहा कि हमारा लड़का स्कूल में जाई ना, हमारा लड़का घर में पढ़ी, हम स्पेशल मास्टर लेके आई, ठीक है।
कहाँ गया जी, इंतजाम किया है। कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर के उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे, उससे बच्चों की उंगलियां अभी से औजार की वाकिफ यानी कि परिचित हो जाएंगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते हैं? हिंदुस्तानी लोग है तुम यार, तुम लोग को समझ में आता है? हम जो है जो मिस्त्री है, जो बढ़ई मिस्त्री है, उसको बोलेंगे आओ घर पे मेरे और 2-3 घंटा काम करो, खोखा वहां पे रहेगा, उठाएगा, कुछ पीटेगा, ठोकेगा, तो उसका हाथ क्या होगा, उंगली आज से ही वाकिफ होगी, काम करना शुरू करेगी, उस तरीके से परिचित हो जाएगी। ठीक है, ऐसे सेन साहब करते हैं। तो मतलब जितना बड़ाई होला ना, ये तभी बहुत कम बा, जितना बड़ाई हो सकता है वो सेन साहब अपने लड़कों की करते थे। ठीक है जी, एक बार सेशन को शेयर करना प्लीज। एक दिन की वाकया यानी कि घटना है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठ के गपशप कर रहे थे। भाई कुछ लोग, कुछ सेन साहब के जो दोस्त थे उसके साथ मिलकर, उनके साथ बैठ कर के गपशप कर रहे थे। होता क्या है भाई, एक दिन उसमें से एक साहब साधारण यानी कि हैसियत के, यानी कि साधारण हैसियत के जो है ना, यानी कि थोड़ा ऊंचा जो है ना उनका ये नहीं है, कद नहीं है, थोड़ा साधारण हैसियत के यानी कि स्तर के जो भी प्रतिष्ठिता यानी कि समर्थक जो भी है, या फिर औकात कह सकते हो। मैंने अर्थ लिख रखा है जी, आपकी बुक में अर्थ नहीं है तो मैंने अर्थ यहाँ पे दर्शा रखा है ताकि आपको पढ़ने में तकलीफ ना हो, इसलिए मैं कहता हूँ पीडीएफ ले लो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। ठीक है जी, कि अखबारनविश यानी कि जो पत्रकार थे, और वे सेनों के दूर के रिश्तेदार भी हुआ करते थे। जो पत्रकार जी थे वो थोड़ा सा कम औकात के थे और उनके थोड़ा दूर के रिश्तेदार होते थे, मतलब हो सकता है फुआ के लड़का इस तरीके से समझ सकते हो, यानी कि थोड़ा दूर के रिश्तेदार ऐसे ही कहते हैं, मतलब 2-3-4 रिलेशन जुड़ने के बाद से वो रिश्तेदार पढ़ते थे। थोड़ा पानी देना जी, ठीक है, पढ़ते थे। साथ में उनका लड़का भी था जो था खोखा से भी छोटा और बड़ा ही समझदार मालूम पड़ता था, होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देकर के उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल जाता ही होगा। जब लड़का को देखा गया, पत्रकार महोदय जी के लड़का को, तो लड़का क्या है भाई, एक बार सेशन को लाइक करके शेयर करना जल्दी से, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। ठीक है जी, तो उनका लड़का खोखा से भी छोटा था लेकिन समझदार बड़ी था। तो किसी ने तारीफ कर दी, होता है ना कि 4-5, जैसे तुम लोग भी थे, हो गया अगर अपने पिताजी के साथ या भैया के साथ कहीं गए होगे, छोटे होगे, तो 4-5 लोग बैठ करके बात किए होंगे, तो कुछ तुम करोगे ना, तो कुछ लोग बैठे होते कहते हैं बड़ा लड़का होशियार है, बड़ा बढ़िया काम कर रहा है, देख रहे हो कितना समझदार है, ऐसे वो लोग कहते हैं ना। तो वैसे ही कोई क्या कर दिया, उसका बड़ाई कर दिया। इसके पहले कि पत्रकार महोदय अभी कुछ जवाब ही देते, अभी कुछ कहते ही, मतलब पत्रकार महोदय का लड़का है, पत्रकार महोदय का लड़का बड़ा होशियार था, तो एक ने उसमें बड़ाई कर दिया 4-5 लोगों में। अभी पत्रकार महोदय कुछ कहते कि हाँ लड़का मेरा ठीक है, चाहे कुछ है चाहे जैसा भी है, लेकिन उसके पहले ही सेन साहब ने शुरू कर दिया। अब सेन साहब कर, हाँ अभी जैसे अभी सोचे कि मैं कह ही रहा हूं, तब तक सेन साहब अपना शुरू कर दिए। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, समझ रहा हो, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वही बातें दूरा करके थकते नहीं थे, बार बार कहते थे, जानते हो हम अपने लड़का को इंजीनियर बनना चाहते हैं। आज हमारे लड़का ना ये काम किया था, उसमें आज ही से लक्षण दिखाई देते हैं इंजीनियर के। भले ही वो अंदर कितना शरारती बा, वो तो भाई बात के बात बा, वो तो क्लास में भी समझ में भी आ जाए चैप्टर में, लेकिन फिर भी भाई सेन साहब एकदम थक नहीं रहे हैं एकदम। अगर उनके सामने किसी और लड़के का बड़ाई हो, किसी और दूसरे बेटे का बड़ाई हो गया, उनको कैसे बर्दाश्त होगा भाई। अब अपने बेटे को एकदम कहना शुरू कर दिए हैं। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। पत्रकार जी होता है ना जी, बार का बस सुना, फेंको जितना फेंकेगा बा फेंकत रहो, लपेटे खाली थमनी के बैठल बानी, समझ रहे हो, एकदम मजा आएगा भाई। सेशन के शेयर करो, मजा आ रहा है, एक बार जल्दी बताओ। ऐसा होता है जानते हो, तो कुछ लोग हमारे सामने कुछ लोग को फेंकते हैं, तो हम भी कहते हैं कि अब सुनते रहते हैं, मुस्कुराते हम भी रहते हैं, कहते हैं हाँ और ही फेंके के बाद फेंक ला, अभी हम लेपटे खातिर तैयार मानी, ठीक है। ऐसे तुम लोग है ना, तो ऐसे ही सेन साहब जी फेंक रहे हैं एकदम पूरी तरीके से, देखो। लेकिन पत्रकार महोदय मुस्कुरा रहे हैं। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चों के विषय में उनका क्या ख्याल है, लेकिन फिर पूछा गया, अरे सुनिए ना जी सेन साहब जी, आपके लड़के का बीच में क्या ख्याल है। तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन बने, जरूर बने, और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रसन्न व्यंग पर ऐंठ करके रह गए।
सॉरी, ये बात पत्रकार जी से कहा गया, सॉरी मेरे बात की बात करना, पत्रकार जी से पूछा गया कि आप बताइए कि आपके लड़का जो है क्या बनना चाहता है, तो पत्रकार जी का है, देखो मेरा मानना यह है कि वो जेंटलमैन बने, जो भी बने मतलब अच्छा खासा बने, उसका काम है, उसकी पूरी आजादी रहेगी, जैसा मन करेगा वैसा करेगा, मेरा लड़का वो बनेगा, पत्रकार महोदय ये बात कहे। अब सेन साहब को भाई साहब लगा है अंदर से बुरा, एकदम खतरनाक वाला, है ना। अब भाई अंदर एकदम ऐंठ करके रह गए हैं चुपचाप। तभी बाहर शोरगुल सुन करके सेन साहब उठने लगे। तो क्या हुआ कि बाहर में कैसा आया, मजा आ रहा जी, एक बार बताना भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इतना बढ़िया क्लास में अगर मजा ना आई तो बड़ी मार बार तरह के। सेन साहब क्या हुआ भाई एक बार लाइक करके भाई सेशन को शेयर करना। तभी बाहर शोरगुल सुन करके सेन साहब क्या हो गए, उठने लगे। भाई क्या शोरगुल हो गया जी, है ना। सेन साहब जी ऐसे सुन लो ना, समझ लो ना कि अपने यहाँ के मुखिया जी, है ना, अपने यहाँ के मुखिया जी या सरपंच जी को समझ लेना, समझ रहे हो, सेन साहब के बारे में समझना हो तो, है ना, या कोई सेठ जी होंगे ना आपके यहाँ, वैसा समझ लेना, उनसे तुलना कर लेना। तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट कर दी। मान लो कि अब कोई श्रेष्ठ जी हैं और 4-5 लोग गपशप कर रहे हैं, तो जैसे सेन साहब उठे तो 4-5 मित्र भी जो है ना वो क्या उठने के लिए प्रयत्न किया कि भाई हम सिर्फ चलते हैं जी, ठीक है, प्रकट की और उनके साथ बाहर आ गए। और उनके साथ भी देखो भाई क्या शोरगुल हो रहा है। बाहर सेन साहब का शोफर का मतलब होता है ड्राइवर, एक औरत से उलझ रहा था। एक औरत से क्या कर रहा था, उसका ड्राइवर जो है ना, सेन साहब जी का ड्राइवर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास 5-6 साल का एक बच्चा खड़ा हुआ था, जिसे वो रोकने की कोशिश कर रही थी। बच्ची क्यों क्या कर रही थी भाई, रुकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपट रहा था कि अबे तरह के मार दी, समझत नहीं खतू, समझ रहा, ऐसा ही होता है। तो सोफर की ओर क्या कर रहा था भाई, झपक रहा था। छोटे छोटे लड़के होते देखते हो, देखे हो तुम लोग, तो क्या करता है मारने के लिए दौड़ता है कि हटा ना, भले ही वो मारी चाहे मतलब कि एक थप्पड़ में कुछ भी हो जाएगा, लेकिन एकदम क्या होता है अंदर से, हटा हमको डांटे हो, ये किए हो। तो उस तरीके से क्या लड़का जो है ना एक उसे ड्राइवर की ओर झपट रहा था। सेन साहब को देख करके औरत सहम गई। देखते हो ना कि जब मुखिया जी के सामने या कोई सेठ जी के सामने गरीब घर की अगर महिला होती है तो सहम जाती है, एकदम डर जाती है कि सेन साहब जी अब तो आ गए, अब तो भाई डांटेंगे या कुछ कह देंगे, भाई चीजें बड़ी गड़बड़ हो जाएंगी। सहम गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़ करके अदब के साथ कहा। सोफर जो है ना ड्राइवर जो है साहब के सामने बढ़ा और कहा, अदब के बोला, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, ये मदन है ना, वो गाड़ी को छू रहा था, जा रहा था छूने के लिए, चमकती धमकती जो गाड़ी है उसे कह रहा था हम इसको छुएंगे, एक बार देखेंगे छू करके से टच करके, समझ रहे हो। तो गाड़ी गंदी हो जाती अगर मदन छू देता, गरीब घर का लड़का है, अगर ये छू देगा तो गाड़िया गंदा हो जाएगी। कैसे ही गरीब घर का जन्म लेता है, गरीब घर का है, समझ रहे हो, ये गंदी गाड़ी जो है गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया, और जब भी मैंने उसे कहा है हटो तो कह रहे हटो हटो जा जा जा, हमको इससे क्या है, समझ रहे हो, अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ दिया, कहा कि समझ रहे हो मारेंगे, अभी जैसे छोटा बच्चा है और सोफर को मारने के लिए क्या गया, छूने जा रहे हैं, तो बड़ी गाड़ी वाला बन रहे हैं, बड़ी 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 तू गाड़ी वाला बनता रहा अपने आप के, समझा तो नहीं खो, जा 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 हम छोड़ देते हैं, जा हटो, समझ रहे हो। अब उसकी माँ भी आकर के खामोश मुझसे उलझ रही है। अब देखो सोफर कह रहा है, देख रहे हैं इतना कर भी रहा है, गाड़ी को वो छू भी रहा है, माना कर रहे हैं तो हमको झगड़ा कर रहा है, आकर के कह रहा है ऐसे ऐसे कर रहा है कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसकी माँ भी हमको आकर उलझ रही है, देखो कितना उल्टा बात बोल रहा है, समझ रहे हो। एक तो गरीब घर का लड़का मदन है, अब वो गाड़ी को अगर छू ही लेता तो क्या हो जाता जी, उसे गाड़ी गंदा हो जाएगी, नहीं होगी। लेकिन ड्राइवर का देखो बात, देखो सेठों लोगों की बात सुनो, है ना, मैंने गरीब लोग के हाथ भी छू देगा तो गंदा हो जाएगा जी, समझ रहे हो। ये चीजें वहां पे हुई जी, समझे, डन है। आगे बढ़ते हैं। मुझसे उलझ रही है। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिससे वह रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपट रहा। ये डबल हो गया क्या जी, डबल हो गया जी, डबल हो गया इससे, ठीक है ये डबल हो गया जी, ये डबल हो गया जी, ये डबल हो गया है, मैं इसको कट कर देता हूं, ठीक है। हाँ,
उलझ रही है। मदन की माँ, यहां से सही है, ये डबल हो गया, थोड़ा सा पैराग्राफ डबल हो गया, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देख करके चुप रह गई। जानते हो, जब भी अभी मदन की माँ आप कुछ कहना चाहती है कि छोड़ दीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, या कहते हुए कहना चाहती है, लेकिन सेन साहब के जो दबे होठ थे, दोनों होठ ऐसे, समझ रहे हो, एकदम देख रहे हैं, दोनों होठ जो है ना एकदम सटा हुआ है, इसे देख रहे हैं, है ना, तो चुप रह गई। ये देख करके भाई अब गरीब घर की महिला है, काहे कुछ बोले भाई, सेठ जी है, सेठ जी है। सेन साहब ने बड़े संयंत्र पर कठोर स्वर में कहा, कठोर स्वर में यानी कि बहुत ही भारी भरखम आवाज में बोला, मदन की मां, ऐसे बोला, मदन की मां, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे। समझ रहे हो, सेन साहब कह रहे हैं, सेन साहब क्या कह रहे हैं, कठोर शब्द में कह रहे हैं, मदन की मां, मदन को अभी लेके जाओ और देखना अब वो फिर ऐसी हरकत ना करे। मदन की मां अपने बच्चों के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पूंछती हुई चल गई। उसके घुटने से जो है ना, घुटने से जो है ना, बाएं घुटने से खून निकल रहा था। ये इसलिए निकल रहा था कि ड्राइवर ने शायद उसे धक्का दे दिया था, उसे ढकेल दिया था। उस मदन को, जिसका कोई दोष नहीं था, वो सिर्फ गाड़ियां ना टच करके देख रहा था जी, लेकिन उसको ढकेल दिया था, जिसमें खून निकल रही है और फिर भी कुछ ना कहा गया। देखो गरीब, अब देख एक चीज सीखना मेरे भाई, थोड़ी सी मैं टॉपिक से हटूंगा मेरे भाई, ये चीजें जीवन में हमें और आपको देखने को मिली है। मुझे भी कई बार ऐसे देखने को मिली है कि अगर किसी का घर है और उसमें टाइल्स लगा हुआ है और हमारे पैर में अगर चप्पल है, और हम छोट हुआ करते थे, तो जब जाते थे ना तो बहुत बार सोचना पड़ता था, और कई बार तो ऐसा है मुझे कि चप्पल निकाल कर जाने के बावजूद भी अगर मेरे पैर में धूल कर लगा हुआ है तो मुझे भी इसी मदन की तरह मुझे भी डांट करके, फटकार करके भगा दिया गया है। कहानियां मेरी जिंदगी की धीरे धीरे आपके सामने उत्पन्न होंगी, मैं अपनी जीवन का कहानी बताऊंगा, और मुझे लगता है कि आप लोगों के पास भी ये चीजें देखने को मिलती होंगी। जो भी हमारे गरीब घर के बच्चे आते हैं, तो देखो हम लोगों को गरीब घर में जन्म लेना पाप नहीं है। मैं एक ही बात कहता हूं कि सुनो मेरे भाई, भगवान ने अगर हमें गरीब घर में जन्म दिया है ना, तो भगवान पे हम पे भरोसा है कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा। जैसे अगर तुम्हें एक गिलास पानी की जरूरत होगी तो किससे मांगोगे? उसी से मांगोगे जो तुम्हें ला करके दे देगा। पापा से तो मांगोगे नहीं, मम्मी से मांगोगे या अपने से छोटे भाई बहन से मांगोगे कि वो दे देगा, यानी कि तुमको उस पर विश्वास है। वैसे ही हमारे प्रभु भगवान श्री राम है, या प्रभु है या भगवान है, जो हमें जन्म दिए हुए हैं। हमें यदि गरीब घर में जन्म दिए तो उनको पता है कि ये साहसी है, ये लड़ लेगा, ये जिंदगी को जी लेगा, ये जिंदगी को बेहतर बना लेगा। नहीं तो हमें भी मुकेश अंबानी के घर में जन्म दिए होते हैं, चलो भाई साहब पिताजी तो इतना पैसा कमाई लिए हैं कि हमारा तो चल ही जाएगा। हमारे भी उस अमीर खानदान में जन्म होता, आपका भी उस अमीर खानदान में जन्म होता जिसकी कोई नहीं चीज को दिक्कत ही नहीं होती। ठीक है जी, ठीक है। इसी तरह की पोस्ट निकल गई और वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया, क्योंकि वो किरानी का लड़का था, मामूली छोटे 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 काम करने वाले, यानी कि छोटे जो है गरीब घर का लड़का था, और दे दिया, उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? कह रहा है कि धक्का दे दिया, तो ऐसी कौन सी, ये लोग सोच रहे हैं क्या हो गया, धक्का ही दे दिया भाई साहब, छोटे से किराने का बेटा है उसको धक्का देते क्या हो गया, ये उन लोगों के लिए तो भाई छोटी सी मामूली सी बात है। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज सुन करके सेन साहब लपकी। हा, उसी समय जो है ना, अभी तो जा रहा था, एक घटना तो हो ही रहा था, तब मोटर कार के पीछे अब खट खट की आवाज आ रही है। अब सेन साहब उधर लपके, हाँ क्या हो रहा है जी? तो सोफर भी दौड़ा, यानी कि सोफर का मतलब ड्राइवर भी दौड़ा, और लोग सीढ़ियों से उतर करके अपनी अपनी गाड़ियों को चल पड़े, यानी कि चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में ले करके उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं, बड़ी प्यारे से मुस्कुराहट दे रहे हैं, कह रहे बाबू
हैंग ना कइल जाला, ई गलती ह। ई एकरा के तू सीखत रहल, बहुत अच्छा करत रहा, कौनो बात ना, तारा अंदर जौन बानू वो इंजीनियर के गुण दिखता। एकदम मुस्कुरा मुस्कुरा के उसको समझा रहे हैं। किसको? देखो अपने बेटे को, जो उसको क्या किया है अभी आगे पता चलेगा, ध्यान से देखो। डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा टूट करके चकनाचूर हो गया है। देखो आपन बेटा है तो वो चकनाचूर कर दिया है, मार करके लाल बत्ती टूट फूट के। तो कह रहे हैं उसको प्यार से समझा रहे, मतलब कि डांट रहे हैं एकदम मुस्कुरा के, कोनो बात ना, एकदम तू सीखत रहना है, एकदम सीखा, बहुत बढ़िया करता रहा, लेकिन आगे से एकरा के मत करिह, ठीक बा। हमरा लागत था कि तू इंजीनियर बनने वाला बाड़ा, ठीक बा, ये चीज गुण दिख रहा है। और सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा। अब सेन साहब देखो क्या कह रहे हैं, संबोधित करते हुए मित्रों कह रहे हैं, देखो देखो आप लोग ने देखा, बड़ा शरारती हो गया है, मेरा जो बच्चा है बड़ी शरारती हो गया है ना। कौन? कासू मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। जो कासू है ना वो मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों में उसको अभी से इतनी दिलचस्पी हो गई है, जो इसकी जो पट पुर्जा है ना, इतनी इसकी दिलचस्पी हो गई है कि क्या बताऊं। आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है, शायद यह देखना चाह रहा है। आहा, क्या बात है। सेन साहब के बेटे जो है ना मार के लाल बत्ती तोड़ करके चकनाचूर कर दिया है। और सेन साहब कह रहे हैं अपने लड़के को कि देख रहे हैं जी, आप लोग देख रहे हैं, हमारा जो लड़का है वो अभी इसके मोटर गाड़ी के पीछे पड़ा हुआ है और देखना चाहता है तोड़ फोड़ करके कि आखिरकार इसमें लगा क्या है। बड़ी शरारती हो गया है आजकल से, देख रहे हैं इसमें इंजीनियर का गुण अभी से दिख रहा है। और दूसरा बच्चा अगर उसको छूने जा रहा है तो उसको धक्का दे दिया गया, डांट दिया गया, फटकार दिया गया, है ना, बहुत सारी चीजें हुई। ठीक है, सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही नहीं था, शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई। अब देखो जब कुछ समय के बाद रुके तो देखे अगले चक्का की ओर, तो देख रहे हैं कि लो ये तो इसमें का हवे गायब है जी, इसमें तो हवे नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने नजदीक जाकर के देखा तो परेशानी की हालत में खड़े हो गए। अब लो परेशानी के एक और मोटरी जो है ना उनके सर पे आ गया। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद मानो कि वह पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो। ड्राइवर कह रहा है, जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर के हवा भर दो, और हाँ कुर्सियों लॉन में लगवा दो, तब तक हम वहीं ही बैठते हैं। ये कौन कह रहे हैं? सेन साहब जी कह रहे हैं कि देख लो दूसरे चक्कों वगैरह को भी देख लो। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई थी। पता चल रहा है कि एगो तो निकल रहा, दूसरो निकल गई बा हवा में के। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ रहा है जी। ये तो जो काम है वो किसे मालूम पड़ रहा है? लग रहा है कासू बाबू का ही काम है। इधर ही खेल रहे थे, सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। सोफर ने ये बात बताई और पंप ला करके, पंप लाने क्या हो गए? मजा आ रहा जी। एक बच्चा कह रहा है कि सर जी आपका रिएक्शन बड़ा मस्त है। तो जब तक हिंदी में तरह के रिएक्शन वाला मस्त ना करब तो फिर भाग नहीं जब क्लास से। पानी लेके आना भाई। अब रिएक्शन रहेगा अच्छा तब। अब देखो कहानी पढ़ रहे हो तो भाई साहब एकदम पिरो जाओ ना उसी में, है ना। जब मैथ पढ़ाते तो मैथ में, हिंदी पढ़ाते एकदम घुस जाओ अंदर। लो भाई कहानी ऐसा पढ़ा दो, कहानी ऐसा पढ़ लो कि तुम्हें फिर बाद में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक बार पढ़ो दिमाग में छप गया, समझ रहे हो, दिमाग में छप रहा। अभी तक तो कहानी समझ में आ गई होगी। अरे हाँ गुरुजी समझ में आ गई, तो हाई वाला इमोजिया ना भेजो जल्दी से, लाइक वाला इमोजी भेजो जल्दी से भाई, है ना। औरों की तरह हम आए, और एक तरह है कि लो ये लिखा गया है, पढ़ दिए हो गया। तो तुम पढ़ने को तो तुमको भी आता है जी। अच्छा ये बताओ, हम आए और आकर के पढ़ दे इस तरीके से। सेन साहब खोखा को जमीन पर खड़ा रहकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले गए। उन्होंने अपने मित्रों के स्वभाव ये हो गया। अरे कहा भाई इससे कुछ पता चलेगा? अब आए और बिना मतलब का आए और जो लिखा है बोर्ड पे हम पढ़ के चले गए। पढ़ के चल जाने से पढ़ाई हो जाएगा?
पढ़ाई होगा जी, खाली हमारी नहीं, अब पढ़ के चल गई नहीं। हेजी से लेके हेजी में अगर एक वर्ड मिल गई मिनिए 2 मिनट बोल देनी तो आप कहनी कि वाह हमारा जैसा पढ़ाई वाला पूरा यूट्यूब पर हो ही नहीं के। अपने मुंह से बड़ाई कर लोगे तो हो जाएगा जी। अरे बात बच्चों समझता है। चलो ये बात जो है ना आप लोग भी समझते हो। देख दो कुछ लोग आते हैं पढ़ाने, हम देखते हैं क्लास कभी कभी किसी का देख लेते हैं, नजर के सामने आ जाता है तो नजर को अंदाजा इसे कैसे किया जाएगा, तो क्या करेंगे लोग, यहां से आएंगे और यहां तक पैराग्राफ में पढ़ेंगे, उनमें से कोई एक वर्ड अगर मिल गया तो उसी में 1 मिनट बोल लेंगे और फिर दूसरे स्लाइड पे चले जाएंगे। अब बच्चा भी उसी तरीके का, उसको भी लग रहा है कि हाँ सर जी तो बहुत बढ़िया समझा रहे हैं, हाँ क्या बात है, समझ रहे हो। चलो थैंक यू मेरे बच्चे कि आपको इतना प्रेम देने के लिए। चलो जी बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी, आहा मुखर्जी साहब जी थे उसमें, उनकी गाड़ी एकदम सहज थी भाई, बढ़िया से थी, ठीक ठाक थी, सकुशल थी, और वह अपने पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने, और अपने पत्रकार महोदय के साथ बने क्या हो रहे, और अपने सॉरी पत्रकार महोदय बोल रहे हैं, परिवार के साथ वो चल पड़े। और मेरे बच्चे देखो ये मैं आपको सारांश नहीं पढ़ा रहा हूं, आएंगे कुछ लोग आपको केवल सारांश पढ़ा के चले जाएंगे, आपको मैं पूरे बुक की एक एक लाइन पढ़ा रहा हूं, ये लाइन कोई नहीं पढ़ाता है, ये आपको भी इसकी बात की जानकारी है, तो सही और सटीक जगह यदि पहुंचोगे तभी होगा, इसलिए कहते हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब करो तो आगे से क्लास मिले, ना तो ना ही मिले, समझ रहे हो। चलो सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठ करके बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कू से हवा निकालने की हिकमत यानी कि कौशल यानी योग्यता जान ली थी, और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था, उनका ऐसा ख्याल था कि बच्चा जो है ना, कासू जो है ना, वो क्या कह रहा है, सेन साहब देखो अभी भी कह रहे हैं, अब सेन साहब भले ही गाड़ी का चक्का का हवा निकाल दिया है लेकिन फिर भी कह रहे हैं, जानते हैं कासू जो है ना वो ये जान गया था कि कैसे हवा निकाला जाता है, तो वो चेक कर रहा था निकाल के कैसे निकलता है कि नहीं निकलता है, हम देख रहे हैं इसलिए निकाला था, भले वो शरारती किया हो, माने किसी भी गलती कोई भी हो माने बहाना बना ही देना है, माने कोई भी दुनिया का गलती कर दो, अब देखो मान लो किसी को गोली मार दो तो आप कहो कहा, जानते हैं हम ये ट्राई कर रहे थे, देखे इसका दवाई की दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है, लग के बाहर जाता है, लोग हम सुने हैं कि गोली मारने से जो है ना लोग मर जाते हैं, तो वही ट्राई किए थे, तो हमें गलती कहाँ तो हम तो सीख रहे थे जी, समझ रहे हो जी। तो वैसा ही सेन साहब का भाई साहब बातें सुनो, बात सुन के एकदम हंसोगे तुम लोग, समझ रहे हो। एक बार हंस दो भाई, जल्दी से हंस दो, एक बार हंस दो मेरे भाई, जल्दी से हंस दो, जल्दी से हंस दो जी, एक बार हंस दो फटाफट से, एक बार सेशन को शेयर कर दो, ठीक है जी। यस आगे बढ़ते हैं। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। हा क्या सुंदर सी बातें हैं जी। अब इन हरकत को देख करके सीन साहब कहते हैं, जानते हैं जी, खोखा जो है यानी कासू, उसको ऐसा मालूम पड़ता है कि अब ये जो है उसकी एकदम दिलचस्पी किसमें है, इंजीनियर बनने में है। हाँ हंसो, ऐसे ही हंसो भाई। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही, बिना मतलब की बात, ये बिना मतलब है क्या बात है जी, मान लो कोई हवा निकाल दे, कोई तोड़ दे, तब का इसमें इंजीनियर बनने की ये है ना, समझ रहे हो। चलो आगे, जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह का रुखसत का मतलब होता है विदाई नहीं हो गई। देखो जो भी वर्ड है ना मैंने लिख दिया है ना, ये चीजें कोई नहीं बताएगा भाई, आपको देख लो ध्यान से। रुखसत का मतलब हो गया विदाई नहीं हो गया, तब तक कि बिना मतलब की बात एकदम किए जा रहे हैं, है ना, एकदम बिना मतलब की बातें बोले जा रहे हैं। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को, मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था, और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में
रहता था बुला लाने को हुक्म दिया। बोला गया कि गिरधर लाल को जाओ और गिरधर लाल को बुला के लेके आओ। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुका करके खड़ा हो गया कि महाशय बोलिए। ऐसे ही खड़े हो जाते लोग, ऐसे कहते महाशय हाँ बोलिए जी, है ना। खड़ा हो गया जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे खून कर देने के बाद से कैदी कैसे हो जाता है जी, जज के सामने ऐसे खड़ा हो जाता है। वैसा ही कौन, गिरधर लाल जो है आकर के खड़ा हो गए। गिरधर लाल कौन थे, तो गिरधर लाल उनके फैक्ट्री के किरानी थे, है ना, फैक्ट्री के किरानी थे। एक बार शेयर करना भाई फटाफट से। सेन साहब ने ठंडी विशाल यानी कि निस्वार्थ आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर लाल, है ना, देखो गिरधर लाल भी नहीं कह रहे हैं, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत सुख हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूं, समझ रहे हो, मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूं। गाड़ी को वह अलग बात, गाड़ी को किया वो अलग बात है, गाड़ी को छूने जा रहा था ये तो बात अलग है जी। मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा तुम्हारे लड़के ने, और सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। और मेरे सामने की बात करते हैं तो हमारे सामने उसको डरना चाहिए, लेकिन हमारे सामने वो लपक रहा है, झपक रहा है, उस पे ड्राइवर पे पड़ रहा है कि मार देंगे अबे, समझत नहीं खा कहा तारा, जा 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 हम अबे बुझत नहीं कहता रहा, मार दे अबे, ठीक ना, ऐसे बोल रहा है। ऐसे ही लड़के आगे चल करके समझते हैं क्या बनते हैं, ऐसे लड़के आगे चल करके गुंडा, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था, गिरधर लाल कहते थे हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सेन साहब का भाषण जारी था, सेन साहब एकदम बके जा रहे हैं, भाषण दिए जा रहे हैं, एकदम पूरी तरीके से बोले जा रहे हैं। उसकी हालत क्या होती है जानते ही हो, उससे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। तुम जा सकते हो, तुम जाओ, लेकिन संभालने की बात करो, उसे अच्छे से करो, नहीं तो इसके बाद जो है ना वो बुरी हो जाएगी, अच्छी चीजें नहीं रहेंगी तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे बच्चे के लिए भी। उस रात गिरधर लाल की कटर से आते हुए, सॉरी क्वार्टर होगा, ये गलत लिखा हुआ, क्वार्टर से यानी कि रूम से आते हुए, क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार यानी कि आवर्त होकर के खींचना से सेनों का आरामदेह शयनगार यानी कि सोने वाला जो कमरा है वो गूंज गया। जो सोने वाला कमरा है वो सेन साहब की बात जो बोले थे उससे वो गूंज गया। आराम में खलल यानी कि विघ्न और बाधा पड़ गया। पड़ने से कुछ झुझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात की। अपने धर्मपत्नी गिरधर लाल ने अपने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात की। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीबी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया होगा। समझ रहे हो, सेन साहब की पत्नी कह रही है कि जानते हैं गिरधर लाल तो समझदार है लेकिन उसकी पत्नी ने ही बिगाड़ दिया होगा। पत्नी पत्नियों को शिकायत करेगी, मतलब है ना, दोनों झुटलैया को शिकायत करेगी। मदन की यही दवा है, ये दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उड़ेड़ दूं। गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। एस्पेयर द रॉड एंड एस्प्लायर द चाइल्ड। माता सेन की नींद उचट हुई थी, ठीक है। उन्हें मदन की कतार चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। खींच होता है जी, खींच होता है, नहीं खींच उतार रखी। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का खोखा की बराबरी करता है। और वे क्या करता है, खोखा का बराबरी करना फिरता है। कौवे की तरह चिल्ला रहा था, कह रहा है खोखा का बराबरी कर देंगे, समझता क्या है। मदन का वार्त यानी कि कतार रुदन रुक गया था। खैरियत यानी कि कुशल क्षेम, ये खैरियत थी। उसकी सिसकिया सेनों के शयनगार तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढबक यानी कि बेतारीगा और अनगढ़ मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता हुआ कूदता हुआ खोखा बंगले के
अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। यानी कि एक गली थी, खोखा जो है ना, अगले दिन हुआ क्या, एक तो और घटना हो गई कि बगल वाले गली में अब खोखा जो है ना चल पड़ा। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मदन क्या कर रहा है कि आवारागर्द जो छोकरे होते हैं ना, जैसे कि हम लोग के जैसे दोस्त होते हैं समझ रहे हो, तो साथ में खेलते हैं लट्टू वट्टू, खेलो कि नहीं खेलो हो, तो वैसे ही मदन अब खेल रहा था जी। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। अब तबीयत मचल गई का मतलब इसका मन अब एकदम ललच पचक कर रहा है कि हम भी खेल रहे थे यार, इसमें खेल लेते एक बार जरूर। तो खोखा कह रहा है कि भाई इसकी तबीयत क्या हो गई सर, मचल गई। हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। हंस जो है ना वो कौवे की जमात में, कहने का मतलब जो है ना, हंस का मतलब क्या होता है, हंस सफेद होता है और कौवा क्या होता है, काला होता है जी। अब हंस कौन हो गया, खोखा, यानी कि धनी मनी व्यक्ति हो गए, और कौवा का मतलब क्या हो गया, ये आवारागर छोकरे हो गए। उसमें ये ललक गया कि मुझे खिला लेते। दूसरे लड़कों को कोई खास उन नहीं थी, मतलब कहने का मतलब दूसरे लड़कों को ये था कि चलो खिला भी लेंगे तो कोई मतलब नहीं है। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदे को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वो कहते थे चलो आ भी जाएगा तो कोई दिक्कत हमको नहीं है, क्योंकि वो डरते थे वैसे इंसान से, खोखा से। पर उनके अपमानित प्रातिनिधिक लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी, लेकिन लीडर मदन था उसमें का, यानी कि उसका नेता मदन था। यह बात कैसे भाई साहब मदन को बर्दाश्त हो सकती है। मदन खोखा के जो मोटर कार है सेन साहब को उसको छूने से उसको ये सारी घटना हुई है और उसको छूने नहीं दिया गया, और मदन इसका लीडर है और उसको बोलेगा कि तुम आओ खेलने, है ना। मदन को यह बात मंजूर नहीं थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहां से। क्या कह रहा है, ओए भाग जा, जाए जी भाग जा, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला है, लट्टू खेलने वाला है, बड़ा है, जा यहां से, हम नहीं खिलाएंगे, जाओ यहां से। खेलने वाला है भी लट्टू, तेरे लट्टू है, आया है खेलने के लिए, तुम्हारे पास लट्टू है, नहीं है, हटो भागो, जा अपने बाबा की मोटर कार पर बैठ और जा अपने बाबा के मोटर कार पे भी। मदन कह रहा है, मदन क्या कह रहा है, मदन कह रहा है कि लट्टू है तुम्हारे पास, नहीं है ना, तो जाओ तुम्हारे मोटर कार, जाओ अपने पापा के मोटर कार पे बैठियो, हम ना खिलाएं तरह के, भाग जा, हम ना खिलाई, ठीक ना। ये बात बोला। अब सुनो बात होता क्या है जी, अब देखो द्वंद्व युद्ध होगा। कासू तैस में आ गया, ऐसे चढ़ाया, कासू तैस में आ गया भाई। सेन साहब का लड़का कासू जो सभी मामलों में विवाद है, और किसी किरानी के बेटा ने ये बात कह दिया कि तुम्हें हम लट्टू नहीं खिलाएंगे, अब तो तैस में आ गया। अब देखो होता क्या है, वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। कासू की इतनी हिम्मत थी कि भाई 5-7 साल का है अभी, उसकी इतनी हिम्मत थी, इतनी लाड़ प्यार ने भिगा रही थी, अपने बहनों पे चाहे नौकर पे भी हाथ चला देता था। अब तो तैस में आ गया भाई, कौन, कासू। और क्या मजाल, यानी कि क्या, और क्या मजाल, यानी कि क्या ताकत, क्या हिम्मत, क्या साहस कि उससे कोई कुछ कह दे, कर दे, कोई हिम्मत है कि कासू को कुछ बोल दे। और इसको देखो किरानी का लड़का ने कह रहा है कि तुमको लट्टू नहीं खिलाएंगे, कह रहा है भाग जाओ अपने पापा के मोटर कार पे जाकर बैठो, हम ना खिलाएं तरह के। उसने आओ देखा ना ताओ, ना आओ देखा ना ताओ देखा रहा है, मदन को मारा ये घुसा रस्सी दे दिया, लो मदन को मार दिया। अब भाई साहब अब देखो होता क्या है, चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। सेन साहब कहे थे कि यही इसी सरकार के लड़के जो है ना, मदन को बोले थे कि इसी तरीके के लड़के चोर गुंडे और डाकू बनते हैं। तो मदन कह रहा है कि चलो हम चोर गुंडे डाकू हिले हैं और तू हमको घुसा मार दिया। वह झपट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इसे द्वंद्व युद्ध यानी कि दोनों के बीच का युद्ध का मजा लेने लगे। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की तरह होने लगी। जिस तरीके से हड्डी और मांस की तरह लड़ाई होती, एकदम खींच दो उसको, अलग कर दो, हड्डी से मांस को अलग कर दो, वैसे ही इन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो गई। बंगले की पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। बंगले के जो पिल्ले होते हैं ना, जो बंगले के पिल्ले, महल के जो पिल्ले होते हैं, और गली के जो कुत्ते में जो लड़ाई होती है, जब देखते हो जब महल के यानी कि जिसके घर में पालतू कुत्ता होता है, वैसे हम भी रखे हुए हैं एक,
तो और गली में जो कुत्ता होता है कोई आस पड़ोस का, अगर कुत्ता आए गया तो समझो कि भाई साहब इसको लगता है कि उसका जान ले करके छोड़ेंगे, नहीं तो ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं जी। घर वाले जो कुत्ता होता है इसको पोसा गया होता है, और द्वार पे आया दूसरा कुत्ता, देखा भाई, देखते देखते ऐसा लगता है कि उसका जान ले लेंगे, और उस कुत्ते को भी लगता है इसका हम जान ले लेंगे। वैसे ही लड़ाई इन दोनों के बीच हो रही थी। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू सिर हो जाता। वहां से तो 1 मिनट बाद ही वो रोता हुआ जान लेकर के भाग गया। अगर यही बात उसके यहाँ पे हुआ होता तब तो सिर बना होता। लेकिन कुछ ही समय के बाद जो क्या हुआ, कासू वहां से भाग निकला। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। यह बात तो है कि अक्सर जब महल और लड़ाई, झोपड़ी और महल की लड़ाई के बीच जब हो जाए तो कभी महल वाले जीतेंगे, यानी कि अमीर और गरीब में लड़ाई होगा तो कभी अमीर वाले ही जीतेंगे, महल वाले ही हमेशा जीतेंगे। पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, लेकिन बच्चों की इतनी अकल यानी कि बुद्धि कहा, उन्होंने तो अपने मुश्किल से यानी कि दुर्दमनीय, यानी कि दुर्दमनीय का मतलब होता है मुश्किल से जिसका दमन किया गया हो, लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। लेकिन की लड़ाई जैसे ही तुरंत खत्म हुई तो तितर बितर भाग गए। लो, जैसे होता ना कई बार जब लड़ाई हो जाता है आपस में, 2 गो में लड़ाई, जैसे 10 गो लोग खेल रहा है, 10 गो लोग लड़का खेलता है सब, 2 गो में लड़ाई हो जाएगा ना तो सब भाग जाएगा वहां से कोई दिखाई नहीं देगा। वैसे ही सब भाग गया, वहां सब कोई नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई देंगे कि भाई साहब हो गया हमारा भी काम, उसी में फंस जाएंगे। तितर बितर हो गया, नहीं भाग गया। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहा, मदन तो घर लौटा नहीं। अब तो डरे मारे भाई साहब इनका हालत खराब है मदन के। अब जाता कहा, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा, लेकिन 8-9 बजे रात लिए अब इधर उधर घूमता। भाई साहब मार तो दिले बनी अब, है ना, अब तो खोखा से लड़ाई हो गया है, अब तो हमारे पिताजी काम करते, पिताजी आकर के मारेंगे हमें, है ना, अब यही सोच रहा है और घर नहीं जा रहा है। फिर भूख लग गई, अब तो लगा है भूख, अब तो भाई अब जान कहाँ जाएगी, अब भूख लगा है। तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता एकदम जैसे कि बिल्ली आती है ना, वैसे ही पैर दबे पांव घर में घुसा। दबे पांव भी कह सकते हो, आहिस्ता आहिस्ता घुसा घर में। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी, लेकिन मदन को मार खाना, देखना गरीब घर के बच्चे जो होते हैं ना, वो कुछ किए चाहे ना किए, अगर दूसरे वालों ने कह दिया उसे तो भाई साहब उसकी मामूली बात है, कहता है चलो भाई हमारा ना मामूली है, रोज पिटाई गर्म एक बार और पिटा जाए। चलो, डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी, यानी कि आज तो पिटाई जो होगी ना, आज उन पिटाई हुई भाई और ही दिनों से बहुत बुरा हुई। लेकिन उपाय ही क्या था भाई, अब तो पिटाना ही है। वह पहले रसोई में घुसा, मां नहीं थी, पहले रसोई में जा रहा है, खाना भाई भूख लगा है तो मां तो थी नहीं। बगल के सोने वाले कमरे में बातचीत की आवाज आ रही थी। अब बगल वाले कमरे में जब जा रहा है तो उसमें बातचीत की आवाज सुनाई दे रही है। उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया। पहले सबसे पहले खाना खा ला, पिटाए के तो बढ़ रहा, गलती तो पहले बता, खाना खाया अच्छे से, ठीक है जी। फिर दरवाजे के पास जाकर के अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। फिर गया और सुनने लगा भाई कौन बात होता। उसे बड़ा ताजुब हुआ। उसके बापू गरज तरज नहीं रहे थे। बड़ा ताजुब हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई उसके पिताजी, ये चीज होने के बावजूद भी पिताजी हमारे साथ थे, कोई गरज परस नहीं रहे हैं। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिससे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झल्लाकर कहा, अरे भाई बतलाया तो साहब ने सिर्फ यही कहा से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन की मां जब मदन के पिता इसे पूछे कि क्या हुआ था, कुछ हुआ था,
तो बड़े ही प्यार से कह रहा है, अच्छा नहीं कुछ नहीं, झचकार कह रहा है छोड़ो ना कोई बात नहीं। वो कह रहा है कि हमारा मकानवा खाली कर देना और पैसा तुम ले लेना। ये नहीं कह रहा है एकदम गुस्सा होकर कि तुम्हारे मदन के बेटा की वजह से आज हमको नौकरी से निकाला गया है, चाहे घर से बोला जा रहा है निकालने के लिए। नहीं, प्यार से कह रहे हैं कि बस वो यही बात बोले हैं। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तजवीज होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता। वो मान लो कि उसकी अगर बात होती तो सुनता ही, भैया हमारी क्या बात हो रही है, लेकिन उसकी बात नहीं हो रही थी। वह दबे पांव बरामदे में रखी चरपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। अब सोचा कि चल तनी चुपचाप हम का कर सूत जाए, है ना। तब पता चल रहा है कि लो अब तो भाई किस्मत खराब है, लोटा में पैर लड़ गई, है ना, अब तो मार पड़ी, है ना। लोटी की ठन ठन की आवाज सुनकर के गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घुमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथ से बांध कर खड़ा हो गया। ऐसे खड़ा हो गया, ऐसा होता ना, डर जाते हैं जी, समझ रहे हो, ऐसे डर गया मदन, एकदम डर गया, ऐसे ही डर गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पीटता था, हमेशा पीटता था। मदन जो है ना हमेशा अपने पिता से क्या है, पिटाई खाते रहता था। बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ गिरधर निस्सहार निठुरता यानी कि क्रूर निम्रता यानी कि ममता के साथ मदन की ओर बढ़ा। यानी कि बहुत ही अच्छा से ममता से, बड़ी प्यार से आगे बढ़ा और मदन ने अपने दांत खींच लिए, यानी कि दांत मतलब दांत खींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथ से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख करके रह गया। अरे मैंने इतनी बड़ी काम कर दिया है और लेकिन मेरे पिताजी मेरे पे एक बार भी थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं हुए जी, और हमें आकर के क्या कर लिए, हमें आकर के लपक करके पकड़ लिए। ठीक है जी, यस, समझ रहे हो, ठीक है। कहां गया, हक्का बक्का जी रह गया। से याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। मदन को आज तक ऐसा याद नहीं था कि शायद ही मेरे को पिताजी इस तरीके से प्यार किए थे जो आज कर रहे हैं। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकालने जाने पर भी मुमकिन हो सकता है। साहब बेटा, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो वे खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। हा हा हा, और हंसने लगा। उसने कहा कि देख बेटा, आज तूने बहुत अच्छा काम किया है कि आज तूने दिखा दिया है कि एक महल वाले को भी एक झोपड़ी वाले जो है ना वो उसकी औकात दिखा सकते हैं, और तूने आज करके दिखाया है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, और गले लगा लिया और बच्चे से प्यार करने लगा। और इस तरीके से क्या हुई, ये कहानी भी समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी मेरे बच्चे, एक बार आप सभी जरूर बताना, और सेशन को अपने साथियों में जरूर शेयर करना, सबको बताना कि भाई क्लासेस कैसी चल रही है, मजा आ रही है। एक बार जल्दी से सभी बच्चे जो है ताली बजाओ, मजा आ गया तो जल्दी से। अब रही बात सर इसकी क्वेश्चन आंसर की, आपकी क्वेश्चन आंसर की क्लास अभी नहीं कराएंगे, परेशान मत हो, क्योंकि लंबी क्लास हो गई है जी, लेकिन मजा जरूर आया होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है ना। बोध और अभ्यास वाला प्रश्न है, इसके नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, यानी कि ये पाठ के साथ की क्लास है, और ये सब प्रसंग व्याख्या, और ये व्याख्या आपके प्रश्न में 5 अंक के पूछे जाते हैं। ठीक है जी, और ये क्वेश्चन इसमें से आता है, इसमें से 2 अंक के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो कोई नहीं कराता है वो आपके मंटू भैया मंटू सर कराएंगे। ठीक है जी, यस, सभी बच्चे ताली बजाओ, सभी बच्चे खुश हो जाओ, और क्लास में डेली जुड़ा करो भाई। कल भी आ रहे हैं आपके बीच में हम, तो कल भी आ रहे हैं, तो प्लीज 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 मेरे भाई आप सभी क्लास में, सेशन में डेली जुड़ो और सुंदर तरीके से तैयारी करो। इसका आंसर मैं आपको बहुत जल्द करा देने वाला हूं। क्लास कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना जी कि क्लास कैसी लगी है। क्लास को एक बार सारे बच्चों के साथ शेयर जरूर कर दो, और एक बार प्लीज स्टेटस लगा दो कि हाँ क्लास कैसी लग रही है, और इसका PDF ले लो
आप व्हाट्सएप में यदि नहीं जुड़े हो तो नीचे जी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया होगा, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में लिंक होगा जी। आप लिंक को क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। आप हर जगह मेरे को सर्च करो मंटू सर, ठीक है, मंटू सर सर्च करोगे आपको सब जगह सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है मेरे बच्चे, थैंक यू मेरे बच्चे, लव यू, टेक केयर।